हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस टुकड़े का यूज़ करना बताऊंगी, जो कि हमने उल्टिट कर रखा है। ये पीस 20 एक तरफ से है और 17.5 एक तरफ से है। इसका ये मेज़रमेंट है। 20 की तरफ से हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे और फिर ऐसे 4 फोल्ड करेंगे, बट इसे उल्टी साइड से करेंगे। इसमें फॉर्म सीट नहीं लगाई है हमने, रबड़ सीट से ये हम बना के तैयार कर रहे हैं। तो रबड़ सीट के साथ ही हमने ये उल्टिट किया है। इस तरीके से इसे 2 फोल्ड में करेंगे। 20 की तरफ से किया है और 20 इंच लंबाई थी ना, उसकी तरफ से हमने 2 फोल्ड किया और इस तरीके से 4 फोल्ड किया है। यहाँ पर अब हम मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इसे फिर चेक करके बताते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसे स्केल से सीधा कर लेंगे। नीचे से हमें मार्किंग करना है 2 पॉइंट में 1 पॉइंट कम करना है। 1.25 इंच पर एक मार्किंग करना है नीचे से। इस तरीके से इसे भी हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करके साइड को कट करेंगे, क्योंकि 4 पीस हमारे बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, क्योंकि रबड़ सीट इसमें लगी हुई है। तो रबड़ सीट थोड़ा सा मोटी भी होती है इसके लिए, और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही इसे कटिंग करना है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे 2 पीस को हम इस तरीके से ही कट कर लेंगे। अब ये 2 पीस कट करने के बाद साइड में 4 फोल्ड करने के बाद इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर है, इसी तरीके से मार्किंग करेंगे और उधर की साइड के भी 2 पीसों को हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इस एक पीस को हम तैयार कर लेंगे, जिसकी जो बीच में बेस है उसका 9.5 इंच नहीं, 9 इंच ओपन करेंगे तो 4.5 इंच लिया था, ओपन करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। 9 इंच इसकी चौड़ाई रह जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा यूज़ करने के लिए हमने छोटे से टुकड़े का यूज़ किया था। और ये जो फैब्रिक था ये क्रेप में फैब्रिक था, तो आप क्रेप फैब्रिक का यूज़ करके, और छोटे ऐसे टुकड़े पड़े रहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जो टुकड़े ये कट किए हैं इनको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको भी सेफ रखना है। और इस तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसे कटिंग करके अलग कर देंगे। ये पीस कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अभी इसके कॉर्नरों पे मार्किंग करेंगे। तो हमें चारों कॉर्नर कट करने हैं। कॉर्नर किस तरीके से कट करने हैं, तो या तो आप ऊपर से मार्किंग कर सकते हैं, किसी चीज़ का एक राउंड पीस लेना है और उससे ऐसे कट कर सकते हैं, या फिर आप 1 इंच ऊपर से मार्किंग करके इसे कट कर सकते हैं, राउंड इसका दे सकते हैं। अभी इसे इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और इसे दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे और इसे और फोल्ड करेंगे। तो ये इधर की साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों इस तरीके से साइड कट कर लेंगे। हमें 4 साइड कट करनी थी, 4 साइड हमने कट कर ली हैं। इसे कट करना और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से मार्किंग किया है और इसमें या तो आपके पास कोई इसके ये पिन वगैरह है या सुई है, या आपके पास नहीं है तो आप मार्किंग करो। देखो इस तरीके से एक निशान लगाओ और यहाँ पर निशान लगाने के बाद इसे मेज़रमेंट कर लो। जितना हमारा है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे और इसे कटिंग करके एक पट्टी हम बना लेंगे। पट्टी की चौड़ाई कितनी रहेगी? 1.25 इंच हमने ऐसे 2 फोल्ड में लिया था। ओपन करेंगे तो 4 इंच से थोड़ा सा कम रहेगा, 2 सूत, तो 4 इंच से 2 सूत कम का ही हमें पट्टी रखना है रेडी। तो पट्टी को रेडी रखने के बाद अब हम इसमें जिप लगाएंगे पट्टी में। तो किस तरीके से हमें जिप लगाना है ये चीज़ भी, तो देखो ये पट्टी हमने इस तरीके से कट कर ली है और इसे जो भी जिधर से एक्स्ट्रा है उसे अलग कर देंगे। क्योंकि मेजरमेंट लेने के बाद हमारा बैठा था 16 इंच, उसमें प्लस किया था 1 इंच, 17 इंच हमने ले लिया था। उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 1 इंच ही हमें प्लस करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा बैठेगा। तो इस तरीके से देखो हमने कट कर दिया है। अभी इसमें बीच में हमें एक कट लगाकर जिप को अटैच कर देना है। और ध्यान रहे हमारा नीचे वाला फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से इसे रखेंगे देखो, और ऐसे स्टिच करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें जिप लगाना है और एक पॉकेट इसमें भी लगाना है, क्योंकि ये छोटा सा बैग हमारा बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा, कहीं भी आप जा रहे हो या छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो तो आप बच्चे का सामान इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं, या आप मेडिसिन वगैरह ले जाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग किया, मार्किंग करके कटिंग करेंगे और इसमें जिप अटैच कर देंगे। ये देखो हम यहाँ से बीच में से कट करेंगे और जिप अटैच कर देंगे।
जिप रनर जिप भी अटैच कर देंगे और रनर। मैंने रनर डालना आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है, उसमें भी बताया है। इस तरीके से यहाँ से लेंगे और इसे अटैच कर देंगे। चाहे तो आप इसमें एक और फैब्रिक लगा कर इसे पलट सकते हैं, नहीं तो ऊपर से प्रेस स्टिच कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने नीचे किया इसी तरीके से ऊपर की साइड भी करेंगे और इसे आसानी से हम इसमें जिप लगा कर रेडी कर लेंगे। ये हमने एक पॉकेट बनाई है, पॉकेट के लिए किया है। इसी तरीके से हम इस फैब्रिक को ऊपर से रखेंगे और यहाँ से भी हम सिलाई कर देंगे। ध्यान रहे कि ये हमारा बराबर होना चाहिए, कुछ अलग हो गया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। ऊपर से प्रेस स्टिच कर देंगे तो हमारा इसमें देखो इस तरीके से जिप लग कर अटैच होकर रेडी हो गई। अब इसमें हम रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद इसको हम रनर डालने के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर बताया भी है कि किस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा जिप है उसे भी हम कट कर लेंगे, बट पहले हम इसमें रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद ही इसे कट करेंगे। रनर डालकर हमने रेडी कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा इसे भी कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से कटिंग हो गया है। अभी हमें नीचे एक कपड़ा लेना है और इसमें स्टिच कर देना है, तो ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच कहाँ तक करना है, जहाँ तक ये सिर्फ इसका पॉकेट का बेस है, उससे ज़्यादा हमें इसको नहीं स्टिच करना है। तो कुछ ऐसे ये भी हो जाएगा रेडी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर। पॉकेट लगकर हमारी देखो तैयार हो गई है। जितना फैब्रिक हमें चाहिए था उतना ही हम रखेंगे, बाकी को इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और इसे फोल्ड करके पॉकेट को नीचे से भी हम रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से इसमें पहले एक सिलाई कर लेंगे और इसे उसमें अटैच कर देंगे। अभी यहाँ से देखो स्टिच कर दिया, पॉकेट हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से ये इस तरीके से देखो चारों तरफ से सिलाई होगी और पॉकेट लगकर रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। अब हमने जो पट्टी ली थी उसमें भी हमें बीच में से मिड निकाल कर और एक जिप और रनर अटैच कर देने हैं। उसके बाद देखो इसमें से भी हमें यहाँ से बीच में से एक मार्किंग करेंगे और सिलाई कर लेंगे। क्योंकि क्या है, रबड़ शीट को हम बहुत ज़्यादा कुल्टेड नहीं करते हैं, तो जब वो कटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि चारों तरफ से अलग अलग हो जाते हैं पार्ट। तो इस तरीके से इसे यहाँ से हम कट करेंगे बीच में से और इसमें हम एक जिप अटैच कर देंगे। जिप अटैच करके और रनर डालकर इसे ओपन कर लेंगे। चाहे तो आप इसको ऊपर से फैब्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो प्रेस स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच किया है और एक फैब्रिक और ले लेंगे। एक फैब्रिक लेने के बाद इसके ऊपर रखकर इसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें जिप में फिनिशिंग देनी है। यहाँ से इस तरीके से इसे जिप और जो मेन फैब्रिक है उस जिप को हमने बीच में रखा है और इस तरीके से प्रेस स्टिच करेंगे। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे जैसे ये वाली साइड रेडी की है, क्योंकि जिप को फिनिशिंग से लगाने का ही एक सबसे अच्छा तरीका है ये जो मैंने बताया है। जिप इस तरीके से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। इस तरीके से एक साइड से रेडी कर लिए, दूसरी साइड से भी रेडी कर लिए। अभी हमने लिए हैं 2 हैंडल। 2 हैंडल को हमने 1 इंच की चौड़ाई से और लंबाई ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 17 इंच लंबाई की 2 पट्टियाँ ली हैं, 17 इंच की। आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। 20 इंच था, मैंने वो कट करके 17 इंच ही रखा था। और इसका मिड लेंगे। मिड में लेकर हमें दोनों साइड मार्किंग कर देनी है, उसका भी मिड लेकर। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड इसी तरीके से मार्किंग करना है। 2-2 इंच पर मार्किंग आ रही है और इसको ऐसे ले लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच करके रेडी करेंगे। दोनों साइड हमने इस तरीके से हैंडल लगाकर रेडी कर ली है। अब इस पट्टी को स्टिच करेंगे। तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है 1/2 इंच, उसको मार्किंग करके ही हम इस सिलाई करेंगे, नहीं तो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हमें नहीं करना है। और देखो हमने जब पट्टी लगाकर अच्छे से जिप लगाई है तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये लगकर तैयार हुई है। अब यहाँ से भी मार्किंग कर देंगे इसी तरीके से। मार्किंग करने के बाद इसे सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से हमने देखो मार्किंग कर ली है और इसे सिलाई भी कर लिया दोनों साइड से। और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसे अभी चेक कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो आप पहले से पहले इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे।
और नहीं तो आप जैसे हमने मेजरमेंट लिया था उसी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने ऐसे चेक किया, ये प्रॉपर आ रहा है। प्रॉपर आने के बाद में इसे स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से। यहाँ से इस तरीके से स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हमने बिल्कुल प्रॉपर लिया था, एक्स्ट्रा हमने नहीं लिया था। हमने प्रॉपर ऐसे और अच्छे से संभाल कर इसकी सिलाई करनी है, जैसे हमने शानदार तरीके से इसको सिलाई किया है। देखो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है और इसे रफ एज से इसकी किनारों को अच्छे से रफ कर देना है। उसके बाद इसका लुक देखना कितना ही सुंदर सा और कितना शानदार सा बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। अभी देखो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से चेक करना है, कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसे ऐसे रखेंगे और चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से इसकी सिलाई कर देंगे। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा बैग बनकर तैयार होगा। और आपके पास इसी की पट्टियाँ हैं जो अस्तर वाले कपड़े की, उसकी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नॉन वन है तो आप वो लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा इसका लुक भी आएगा, बहुत ही प्यारा। और ये वाले जो हम बैग बनाते हैं, या तो छोटा ट्रैवल बैग बनाए, हैंड बैग बनाए या टिफ़िन बैग बनाए, जो भी बनाए, ये बहुत ज़्यादा चलते भी हैं और बहुत रिच भी लगते हैं। और जो आप मार्केट से लेके आते हैं उनका इतना अच्छा लुक भी नहीं आता है और बहुत ही जल्दी फट भी जाते हैं और काफ़ी पैसा जाता है। और जबकि इनमें हमारा कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि हमारे सूट से साइड से बचा हुआ कपड़ा है या क्रैप कपड़ा काफ़ी सस्ता भी आता है, तो आप उसका यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा और घर से बैठकर बिजनेस भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ से टिफ़िन बैग बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक। ये नॉन वन का मैंने कपड़ा लिया है और इसमें से हम पट्टी कट करेंगे, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इसे बना देंगे। देखो इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे रखेंगे और इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो ये फिनिशिंग देने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक साइज़ का लुक आएगा। फिर इसे ओपन करके हम देखेंगे। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है और इसे पलट कर दिखाते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बनकर तैयार हुआ, जब काफ़ी स्पेस है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। जब हमने ये पलटा था तो थोड़ी सी वीडियो हमारी स्किप हो गई थी, हमें समझ में नहीं आया था। और ये देखो पूरा हमने इसके अंदर से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी है। पॉकेट भी काफ़ी अच्छी है। एज ए टिफ़िन बैग यूज़ कर सकते हैं, या आप कहीं जा रहे हो तो इसमें बच्चे के लिए छोटा मोटा सामान डालकर ले जा सकते हैं। और एज ए हैंड बैग बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बैग बनकर तैयार हुआ है। और जबकि मेरे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सेल भी होता है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा